हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी दाढ़ी मुंडाने वाले को मिंबर पे चढ़ने तक नहीं दिया, चढ़ गया तो उसको उतार दिया। आज हमारे मिंबर का मिजाज ही बदल गया है। इसलिए सब बदनज़मी, उलमा बदनज़मी नहीं करते, जो दूसरे आते हैं वो बदनज़मी करते हैं, उससे उलमा का वकार मजरू होता है। तू मेरे अहद की तस्वीर है मेरे कायद, उफ़ुक़ उफ़ुक़ पे लिखी है हिकायतें तेरी, गुबारे शहर पैगंबर के सर पे चादर है, फलक को छूने लगी है ये अज़मतें तेरी। ऐसी खूबसूरत महफिलें बहुत मेहनत के बाद सजती है। कारी यामीन साहब और उनके रफ़क़ा ने, दारुल उस्मानिया फैज़ान रज़ा के लोगों ने बड़ी मेहनत की, काविश की। जब ऐसी महफिल सजी, अब आप उसमें जो है वो थोड़ा सा शोर करते हैं तो पूरी महफिल का मज़ा किरकिरा हो जाता है। याद रखिए, हम लोग तो इंसान हैं और बहुत छोटे इंसान, बल्कि अपनी बात करूं तो हम बहुत गिरे पड़े लोग हैं। हजर अस्वद जैसी मुकद्दस चीज़ को चूमने के लिए भी इस्लाम कहता है कि किसी को अजियत नहीं पहुंचना चाहिए। अगर अजियत पहुंचने का अंदेशा है तो इस्तिलाम करके आगे बढ़ जाओ, वो भी सुन्नत है और उसी में उतना ही सवाब है। तो जब जन्नती हजर, जिसका यकीनी जन्नती होना साबित है, जिसको हुजूर ने चूमा है, जब उसको चूमने के लिए किसी को धक्का नहीं दे सकते, तो फिर हम लोग हैं। अभी तो हमारे ईमान पे खात्मे की भी कोई गारंटी नहीं है, हमारी कोई औकात और हैसियत ही नहीं। हम तो इतनी दुआएं करते हैं कि हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस, ये आस लगा कर बैठे। तो अगर हम लोगों के लिए आप एक दूसरे को धक्का देते हैं, बहुत अफसोस की बात है। आप अपने लिए भी दुआ करो, हमारे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह हमारा भी खात्मा ईमान पे करे, आपका भी करे। लेकिन वो तो यकीनी जन्नती चीज़ है, इसलिए थोड़ा इसका ख्याल करें, महफिल के आदाब सीखें, अपने बड़ों को नाराज़ न करें, अपने बड़ों को तकलीफ न पहुंचाएं। अहले मिंबर पूरा खचाखच मिंबर अहले मिंबर से भरा हुआ है। हम उनकी बारगाह में भी खिराज पेश करते हैं, उनके मशकूर हैं। ये जो बैठे हुए हैं, एक से एक शुमूस व अकमार है, ये एक से एक चांद और सूरज है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इनमें भी बहुत बड़े बड़े खतीब और मुदर्रिस हैं, लेकिन ये लोग इसलिए नहीं आते कि वो हमारी बात सुने, बल्कि ये हमसे ज़्यादा जानने वाले लोग हैं। ये हमारी हौसला अफजाई के लिए और दुआ देने के लिए आते हैं। हम इनके तहे दिल से मशकूर हैं माशाअल्लाह कि ये अपना इतना कीमती वक्त निकाल के आते हैं। बहुत सारे फजर पढ़ाएंगे सुबह जाके, बहुत सारे तदरीस की मसनद पर बैठेंगे, फिर भी रात में देर वक्त इसलिए जगते हैं ताकि मसलक की कोई बात करने आया तो चलकर उसको दुआ दे दें। मैं इन सब उलमाए किराम मशाइख का मशकूर हूँ कि वो आज की महफिल में तशरीफ़ लाए, मोहब्बतों से नवाजा। लेकिन उलमा के अलावा जो लोग शामिल हो गए हैं मिंबर पर, आजकल मिंबर का तकद्दुस भी बड़ा पामाल हो रहा है। उलमा तो संजीदगी से बैठते हैं, लेकिन जो दूसरे उलमा के अलावा आ जाते हैं वो गड़बड़ करते हैं, उससे उलमा का वकार मजरू होता है। तो इसलिए मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जो वाकई आलिम नहीं है, उनसे गुजारिश है, दाढ़ी भी उनके चेहरों पे नहीं है, वो टोपियां भी नहीं पहनते, इधर उधर घूमते रहते हैं और आकर के मिंबर पे घुस के बैठते हैं, उलमा को पीछे ढकेल करके वो आगे बैठते हैं। ये बहुत बुरी बात है। हमें चाहिए कि ये मिंबर सिर्फ उलमा के लिए है, अइम्मा के लिए, इमामों के लिए है, तो ये उन्हीं के लिए मखसूस रखा जाए। हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम ने अपनी पूरी जिंदगी कभी किसी दाढ़ी मुंडाने वाले को मिंबर पे चढ़ने तक नहीं दिया, चढ़ गया तो उसको उतार दिया। आज हमारे मिंबर का मिजाज ही बदल गया है। इसलिए सब बदनज़मी, उलमा बदनज़मी नहीं करते, जो दूसरे आते हैं वो बदनज़मी करते हैं, उससे उलमा का वकार मजरू होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा जो उलमा के सिवा दूसरे लोग हैं वो संजीदगी से बैठे, आगे तो हम उतारते नहीं लेकिन संजीदगी से बैठे, ताकि आपकी वजह से उलमा का वकार मजरू ना हो। आइए हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलिम नबील फादिल जलील मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर बानी सुन्नी दावत इस्लामी अल्लामा शाकिर रज़ा साहब क़िबला नूरी आपके सामने माइक पर जलवाबार हैं। माशाअल्लाह, जो हज़रत पर आप हजरात ने मुसाफ़ा किया, इनाम दिया, वो हज़रत ने मदरसे के लिए पेश कर दिया है सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने। 1 मिनट आपका लूँगा और उसी में आप हजरात बड़ी संजीदगी के साथ बिल्कुल सुने और उसके बाद हज़रत की तकरीर, दस्तारबंदी और दुआ। बड़ा कीमती वक्त हज़रत ने दिया। देखिए, ये महफिलें ऐसे नहीं सजती हैं, इसमें बड़ी कोशिश की जाती है, बड़ी भागदौड़ की जाती है। ये दारुल उस्मानिया फैज़ान रज़ा छतरी बाग अमरोहा, सुने आप,
ये प्रोग्राम है इस मदरसे की जानिब से। हज़रत ने करम नवाजी की, हज़रत तशरीफ़ लाए। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किन अल्फाजों से हज़रत का शुक्रिया अदा करूं। और याद रखिए, आज बुध का दिन है। ठीक आज के रोज़ मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ है और आप उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ी परेशानियों से निकलते हुए ये मदरसे से 14 बच्चे फारिग हुए हैं, जिनमें 6 आलिम हैं, 6 मौलवी हैं, 5 कारी हैं, 3 हाफिज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप इदारे का, मदरसे का, छतरी बाग का ख्याल रखिए। मुअद्दब तरीक़े से, इज़्ज़त के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ हज़रत का मिजाज बिल्कुल, हज़रत की जो गुफ्तगू होती है, एक एक लफ्ज़ बिल्कुल यूँ समझिए कि बड़ा कीमती है, अनमोल हीरा है। इसको उछल कूद में, उठने जाने में, गुफ्तगू में, एक दूसरे से बात करने में नहीं होना चाहिए। बल्कि आले रसूल ने आपसे गुजारिश की कि आप हज़रात बैठ जाएं, फिर भी आप खड़े हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बैठ जाइए। हज़रत ने आपसे गुजारिश की, बड़ी संजीदगी के साथ अहले स्टेज से माजरत करके हाथ जोड़ के अपील है, कोई हज़रात गुफ्तगू ना करे। सब हमारे बुलाए हुए हैं, सब हमारे मेहमान हैं, कोई गुफ्तगू ना करे, कोई किसी रंग की बात ना करे। देखिए, माहौल मदरसों के स्टेजों का जो होता है, हम स्टेज पे खड़े होकर चंदा नहीं कर रहे, आपसे चंदा नहीं मांग रहे, आपसे कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से हज़रत ने तारीख़ दी है और हज़रत आए हैं, और इनकी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि अल्लाह की कसम अगर आप सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप बड़ी संजीदगी के साथ हज़रत का बयान सुने। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का ख्याल रखें। छतरी बाग अमरोहा। अस्सलामु अलैकुम।